पाकिस्तान से टेंशन के बीच 7 मई को सुरक्षा मॉक ड्रिल। गृह मंत्रालय ने कहा पूरे देश में कराए मॉक ड्रिल, हवाई हमले का सायरन और नागरिकों को दिया जाएगा सुरक्षा प्रशिक्षण। पाकिस्तान पर भारत का पानी वाला प्रहार, चिनाब के जलस्तर में भारी गिरावट से पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने कहा फसलों पर असर पड़ना तय। पाकिस्तान से बढ़ती टेंशन के बीच जम्मू में बंकर बनाने का काम तेज। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में बनाए जा रहे हैं बंकर, किसी भी तरह की गोलीबारी से बचने की तैयारी पूरी। बिहार से सटे नेपाल बॉर्डर पर कड़ी चौकसी, आईएसआई गतिविधियों को देखते हुए विशेष निगरानी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने का आदेश। आज एबीपी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद, विकसित भारत के संकल्प पर विजन साझा करेंगे पीएम मोदी। रात 8 बजे जरूर देखिए इंडिया एट 2047 समिट। रांची में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे संबोधित। झारखंड कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति में पहली बार लेंगे हिस्सा। नए सीबीआई डायरेक्टर के नाम पर फंसा है पेच। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ में हुई बैठक में राहुल ने दिया असहमति का नोट। प्रवीण सूद का कार्यकाल बढ़ा सकती है सरकार। लखनऊ में सियासी दलों के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर, जाति जनगणना के बहाने राहुल और अखिलेश पर साधा निशाना। बिहार के कटिहार में ट्रैक्टर से टकराई बारातियों की गाड़ी, हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। तेज रफ्तार की वजह से हादसे की आशंका। पाकिस्तान के विशेष सत्र में किस प्रस्ताव पर लगी मुहर? पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है? किस बात को लेकर खौफजदा है पाकिस्तान? तमाम खबरों का पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड न्यूज में। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी। बेताब वैली से सटे जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। बेताब वैली की आतंकियों ने की थी रेकी। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। बीती 3 मई की रात सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देख बीएसएफ की कार्रवाई। भारतीय सीमा में मिला एक पाकिस्तानी नागरिक। पहलगाम हमले के बाद सोशल मीडिया हैंडल्स पर कार्रवाई। संसदीय समिति ने सरकार से मांगी कार्रवाई की डिटेल्स। राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के खिलाफ कंटेंट किए गए थे पोस्ट। 9 सेकंड न्यूज में अब भारत पाकिस्तान के बीच जारी जुबानी वार पलटवार से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में विरोध। न्यूयॉर्क में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी। दिल्ली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन। संयुक्त हिंदू मोर्चा ने किया प्रोटेस्ट। फारूक के बयान पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का निशाना, कहा वो बताना चाहते हैं कि सिर्फ अब्दुल्ला परिवार हिंदुस्तानी है, बाकी सारे कश्मीरी हैं आतंकी। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा अब तक नहीं पकड़ा गया एक भी आतंकी। 200 किलोमीटर अंदर आकर कहां हुए गायब? क्या कर रही है सरकार? कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने अजय राय का किया समर्थन। कहा पाक के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। कब होगा राफेल का इस्तेमाल? सवाल पूछना विपक्ष का है काम। पहलगाम हमले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी। बीजेपी नेता शिव प्रकाश का बयान, 2-4 दिन में होगा साफ कैसे उतर रहा है राफेल, कितना जा रहे हैं हम आगे। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पाकिस्तान की भाषा बोलने की क्या है मजबूरी? पहलगाम हमले का हम चुन चुन कर लेंगे बदला। पहलगाम हमले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने की कार्रवाई की मांग। कहा सरकार केवल कर रही है बात, वापस लेना चाहिए पीओके। आतंकी हमले पर नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान। पहलगाम के मुद्दे पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, पीएम कह चुके हैं सही समय पर देंगे जवाब। सेना को लेना है समय और जवाब देने के तरीके पर फैसला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को सरकार दे मुंहतोड़ जवाब। सरकार के हर कदम को हमारा समर्थन। सुरक्षा चूक पर आत्ममंथन करे सरकार। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे एकता पर पहुंचे ठेस। चर्चा होने पर पहलगाम हमले पर सरकार से मांगेंगे जवाब। 9 सेकंड न्यूज में आइए अब जानते हैं कि राजनीतिक गलियारों में क्या है हलचल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के मुर्शिदाबाद दौरे का दूसरा दिन। हिंसा प्रभावित क्षेत्र का करेंगी दौरा। एक जनसभा को भी करेंगी संबोधित।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर ममता पर पलटवार कहा, हिंसा और हिंदुओं के विस्थापन के लिए ममता जिम्मेदार, सीएम के रूप में ममता से। ममता बनर्जी ने कहा, दंगे भड़काने वाले बंगाल के दुश्मन, केंद्र करे सीमाओं की सुरक्षा। ममता ने केंद्र को दिलाया याद, सत्ता में होने पर लोगों को धार्मिक आधार पर नहीं बांट सकते। महबूबा मुफ्ती की सैलानियों से कश्मीर आने की अपील, कहा अफसोस है कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए। गृह मंत्री से की थी कश्मीरियों के साथ हो रहे सलूक पर ध्यान देने की अपील। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का कांग्रेस पर निशाना, पूछा क्या राहुल गांधी ने मुगलों को देखा, लेकिन कांग्रेस के लिए मुगल सत्य, लेकिन राम जी सत्य नहीं। सीएम नीतीश के बेटे निशांत ने पिता के काम की जमकर की तारीफ, कहा शिक्षा, स्वास्थ्य हो या रोजगार, हर क्षेत्र में किया विकास। 1994 में ही संसद में उठाया था जाति जनगणना का मुद्दा। सीएम नीतीश के बयान पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीएम जिस हालात से गुजर रहे हैं उससे हमें बहुत पीड़ा, जब वो खुद सही से नहीं चल पा रहे तो कैसे चला रहे हैं सरकार। लाडली बहन योजना के लिए सामाजिक न्याय विभाग से फंड डाइवर्ट, शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने उठाए सवाल, अजीत पवार गुट पर साधा निशाना। लाडली बहन योजना के लिए फंड डाइवर्ट करने पर सरकार में बवाल, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताया कैबिनेट का फैसला, कहा सीएम से बात कर ले संजय शिरसाट। मणिपुर में पूर्वोत्तर बीजेपी प्रभारी संबित पात्रा की बैठकें, इम्फाल में पूर्व सीएम बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात, विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी विधायकों से भी मिले संबित पात्रा। इम्फाल में बैठक के बाद बीजेपी विधायकों ने कहा लॉ एंड ऑर्डर पर हुई बात, सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी शाह को लिखी 21 विधायकों की चिट्ठी पर नहीं हुई कोई चर्चा। जल जीवन मिशन में घोटाले का आरोप, राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लगाया आरोप, कहा गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी छोटी मछली, अशोक गहलोत हैं असली मुजरिम। और आइए अब जानते हैं देश की बाकी बड़ी खबरों के बारे में 9 सेकंड न्यूज में। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की तैयारियों की समीक्षा, अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया पंजीकरण। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक, आउटसोर्स कर्मचारियों, निगम समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर होगी चर्चा, इसके बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। यूपी में समय से भुगतान नहीं करने वाली गन्ना मिलों पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम योगी ने कहा ज्यादा दिन चले मिल, गन्ना विकास के लिए मिलकर हो कोशिश। 2002 के गोधरा कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 59 लोगों की हत्या के 31 दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा को दी है चुनौती। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने हिंसा की घटनाओं का दिया हवाला। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, मिशेल ने ईडी मामले मिली जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की। राघव चड्ढा के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को दी हाईकोर्ट में चुनौती, बीजेपी नेता छैल बिहारी ने दर्ज किया था केस। अरविंद केजरीवाल के घर पर पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, निचली अदालत ने कर दिया था केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य 9 को बरी। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड की याचिका पर होगी सुनवाई, बीबीएमबी की दलील, पंजाब सरकार उसके कामकाज को बाधित नहीं कर सकती। पंजाब विधानसभा में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले बांधों की सुरक्षा को लेकर पंजाब बनाएगा अपना एक्ट। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की पंजाब सरकार के प्रस्ताव की निंदा, कहा सब कुछ देख रही है पंजाब की जनता, ऐसा कर कांग्रेस की राह पर चल रही है आम आदमी पार्टी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बीबीएमबी पर निशाना, कहा सफेद हाथी बन चुका है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, किया जाना चाहिए पुनर्गठन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, जबरदस्ती कर रहे पंजाब के सीएम, पंजाब और हरियाणा को मिलना चाहिए अपने अपने हिस्से का पानी। और आइए अब जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में क्राइम अपडेट। पंजाब के होशियारपुर में नशा तस्कर के खिलाफ 7 पुलिस की मुठभेड़, गोली से घायल हुआ नशा तस्कर, आरोपी के खिलाफ दर्ज है कई मामले।
जयपुर में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला। एसीबी ने रिश्वत के 20 लाख रुपए बरामद किए। कार्रवाई के दौरान पैसे लेकर फरार हो गया था विधायक का रिश्तेदार। 2 दिन की एसीबी रिमांड में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण ने पूछताछ के लिए एसीबी ने ली कस्टडी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया था 20 लाख रुपए की रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। एमपी के जबलपुर में देश के नामचीन संस्थान में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला। घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने पुलिस चौकी पहुंचकर किया हंगामा। संस्थान की ही एक छात्रा बना रही थी वीडियो। छात्रा से पूछताछ में पुलिस को मिली जानकारी, अपने बॉयफ्रेंड को भेजी थी आपत्तिजनक वीडियो। पिछले 2 साल से बाथरूम में चोरी चुपके बना रही थी छात्राओं का वीडियो। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। हत्याकांड के आरोपी के पिता के घर पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई। घर को जेसीबी से तोड़ा गया। मोहम्मद शमी को ईमेल पर मिली जान से मारने की धमकी। धमकी देने वाले शख्स ने मांगे 1 करोड़ रुपए। शमी के भाई की तहरीर पर साइबर सेल ने दर्ज किया मामला। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी से फरार हुआ अपराधी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस का दावा, घंटे भर की मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ा गया। एमपी के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा। थ्रेशिंग के दौरान पाइप में कपड़ा फंसने की वजह से बुजुर्ग की मौत। ओडिशा में मधुमक्खियों के हमले में रिटायर्ड पशु चिकित्सक की हुई मौत। मधुमक्खियों के काटने से 25 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ी। झांसी में पराली में लगी आग का तांडव। लोगों के घरों तक पहुंची आग। कई घर जलकर हुए खाक। घरों में रखा लाखों का सामान भी जलकर हुआ राख। झारखंड के गिरिडीह में नशे में धुत कांस्टेबल का हंगामा। शराब पीकर डीसी ऑफिस के सामने किया हंगामा। तेलंगाना में सोमवार को महसूस हुए भूकंप के तेज झटके। 3.8 थी भूकंप की तीव्रता। सीसीटीवी में करीब 3 सेकंड तक दिखी हलचल। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जोर शोर से चल रहा बर्फ साफ करने का काम। सर्दी के मौसम में हुई बर्फबारी की वजह से रास्तों पर जमी कई फीट बर्फ। ग्लेशियर को काटकर तैयार किया जा रहा है रास्ता। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल 9 सेकेंड न्यूज में। गुजरात के भरूच में आंधी की वजह से गिरा टोल प्लाजा का टिन शेड। बाल बाल बचे लोग। एक और घटना में शादी का मंडप गिरा। झांसी में आंधी की वजह से मची अफरा तफरी। शोरूम के गेट के ऊपर लगा कांच टूटकर गिरा। 2 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क पर लैंडस्लाइड। भूस्खलन की वजह से धंसी सड़क। लोगों को आवाजाही में परेशानी। मध्य प्रदेश के नीमच में बदला मौसम। आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश। कई जगह ओले भी गिरे। एमपी के खरगोन में भी मौसम में हुआ बदलाव। तेज हवा के साथ हुई बारिश। कुछ स्थानों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। एमपी के रतलाम में बारिश के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गए ओले। किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। पंजाब में भी बदले मौसम का असर। मोहाली में हुई जबरदस्त बारिश। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव। गुजरात के ज्यादातर जिलों में हुई बारिश। अहमदाबाद में मूसलाधार से शहर के कई हिस्सों में जलभराव। कई जगहों पर हुई ओलावृष्टि। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बदला रहेगा मौसम। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 8 मई तक ऑरेंज और येलो अलर्ट। मैदान से लेकर पहाड़ तक दिखेगी बारिश का असर। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी जिले में 7 और 8 मई को बहुत भारी बारिश की चेतावनी। ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ जगह ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। और अब जानते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई अपडेट्स। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला एक पारी के बाद बारिश के चलते रद्द हो गया। दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते सिर्फ बनाए 133 रन। इसके बाद हैदराबाद में तेज बरसात हुई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो पाया। बारिश की वजह से दिल्ली और हैदराबाद दोनों को 1-1 पॉइंट मिला। इसी के साथ दिल्ली की टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, तो वहीं हैदराबाद की टीम रेस से बाहर हो गई है। दिल्ली की बैटिंग हैदराबाद के खिलाफ सुपर फ्लॉप रही। 29 रन पर दिल्ली के 5 विकेट गिर गए थे। टॉप 5 बल्लेबाजों में कोई भी 10 रन के स्कोर को पार नहीं कर पाया। जैसे तैसे स्कोर 100 के पार पहुंचा। हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंस ने की कमाल की गेंदबाजी। दिल्ली के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। कमिंस ने करुण नायर, फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरेल को आउट किया।
हैदराबाद की जयदेव उनादकट ने दिल्ली के खिलाफ कसी हुई गेंदबाजी की। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। जयदेव उनादकट ने केएल राहुल का बड़ा विकेट भी लिया। आईपीएल के बीच में हुआ आईसीसी की एनुअल रैंकिंग का ऐलान। टीम इंडिया वनडे और टी20 में नंबर 1, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम चौथे नंबर पर है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टक्कर। 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। मुंबई और गुजरात में से जो भी जीतेगा उसका प्लेऑफ का टिकट पक्का हो जाएगा। गुजरात की टीम ने पिछले 3 मैच में मुंबई को हराया है। आईपीएल 2025 में भी गुजरात की टीम मुंबई को मात दे चुकी है। गुजरात ने वो मैच 36 रन से अपने नाम किया था। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरु की टीम 16 अंक के साथ टॉप पर है। उसकी प्लेऑफ में सीट पक्की हो चुकी है। दूसरे नंबर पर 15 अंक के साथ पंजाब की टीम है। 14 अंक के साथ मुंबई की टीम तीसरे स्थान पर है। आईपीएल की ऑरेंज कैप पर विराट कोहली का कब्जा कायम है। हालांकि विराट और गुजरात के साई सुदर्शन के बीच में 1 रन का फासला है। उधर पर्पल कैप गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा के सिर पर सजी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।